दोस्तों, भारतीय रेलवे की हजारों ट्रेनें रोजाना लाखों यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती हैं। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप ट्रेन में रिजर्वेशन कराते हैं और सीट बुक करते हैं तो मनचाही सीट नहीं चुन सकते। रेलवे की ओर से जो सीट मुहैया कराई जाती है उसी पर हमें सफर करना पड़ता है। सिनेमा हॉल में हम अपनी मनचाही सीट बुक कर सकते हैं, लेकिन आईआरसीटीसी यानी भारतीय रेलवे आपको सीट चुनने की अनुमति नहीं देता है। दरअसल इसके पीछे रेलवे का विज्ञान छुपा है। बात कुछ यूं है कि ट्रेन में रिजर्वेशन करना किसी सिनेमा हॉल में सीट बुक करने से अलग होता है। फिल्म थिएटर एक हॉल होता है, जबकि ट्रेन एक चलती हुई यानी गतिशील वस्तु होती है। चूंकि ट्रेनों में सुरक्षा की बड़ी जिम्मेदारी होती है, लिहाजा रेलवे में बुकिंग सॉफ्टवेयर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये सॉफ्टवेयर रेलवे टिकट को इस तरह से बुक करेगा कि ट्रेन में यात्रियों के वजन को समान रूप से बांटा जा सके। मान लीजिए किसी ट्रेन में S1, S2, S3 से लेकर S10 तक नंबर वाले स्लीपर कोच हैं और सभी कोच में बेहतर बेहतर सीटें हैं। इस ट्रेन में जब कोई पहली बार टिकट बुक करेगा, यात्री को S5 में 30 से 40 नंबर के बीच की सीट मिलेगी। इसके अलावा रेलवे पहले लोअर बर्थ को बुक करता है ताकि गुरुत्वाकर्षण केंद्र कम मिले। सॉफ्टवेयर इस तरह से सीटें बुक करता है कि सभी कोचों में एक समान यात्री हों, यानी यात्रियों की संख्या बराबर रहे। ट्रेन में सीटें बीच की सीटों से शुरू होकर दरवाजे के पास की सीटों यानी 1-2 की तरफ और 71-72 की तरफ बुक होंगी। उसके बाद ऊपर की बर्थ को भरने में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। ट्रेन का संतुलन बनाए रखने के लिए ऐसा किया जाता है ताकि सभी कोचों पर समान भार पड़े। अगर S1, S2, S3 और S8, S9, S10 पूरी तरह से भरे हुए हों और S5 और S6 यानी कि बीच के कोच अगर पूरी तरह से खाली हों और दूसरे कोच खाली या आंशिक रूप से भरे हैं, तो ऐसे में जब ट्रेन कोई मोड़ लेती है तो कुछ डिब्बे अधिकतम अपकेंद्र बल का सामना करते हैं और कुछ न्यूनतम अपकेंद्र बल का सामना करते हैं। ऐसे में ट्रेन के पहिए पटरी से उतरने की पूरी संभावना रहती है और यही कारण है कि आप ट्रेन में मनचाही सीट नहीं चुन सकते। आपको सीट रेलवे के सॉफ्टवेयर के अनुसार ही अलॉट होती है।